स्वागत है आपका। आप देख रहे पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होनी है। मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में होने जा रही इस बैठक में 26 पार्टियों के 80 नेता जुटेंगे, जिसमें 5 मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इस बैठक में गठबंधन के संयोजक को लेकर नाम पर चर्चा होनी है। इस बीच नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाए जाने से जुड़े सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इंडिया, जी हां, विपक्षी गठबंधन इंडिया के अंदर एक नहीं कई संयोजक बनेंगे। लालू ने साथ ही ये भी जोड़ा कि ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच समन्वय ठीक से स्थापित हो सके। एक संयोजक को 3 से 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन लालू जो कह रहे हैं, क्या उसके वही मायने हैं या फिर विपक्षी गठबंधन में कोई और ही खेल चल रहा है? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिखरे विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे नीतीश कुमार ने लगभग असंभव सा काम कर दिया। एक दूसरे से बात तक नहीं करने वाले कई विपक्षी दलों को एक साथ मंच पर नीतीश ले तो आए, लेकिन अब नीतीश की भूमिका पर ही सस्पेंस है। क्या नीतीश विपक्षी गठबंधन के संयोजक बन पाएंगे? ये सवाल अब और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बयान से नीतीश पर सस्पेंस गहरा गया है। दरअसल संयोजक पद की रेस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीत की उम्मीद पाले बैठे हैं, लेकिन उनके मंसूबे पर लगाम लगाने की तैयारी भी नजर आने लगी है। नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाए जाने से जुड़े सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन में एक नहीं कई संयोजक बनेंगे। लालू ने साथ ही ये भी जोड़ा कि ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच समन्वय ठीक से स्थापित हो सके। एक संयोजक को 3 से 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लालू यादव ने नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके इस बयान से अटकलें लगने लगी हैं। लालू के इस बयान को कुछ लोग विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच संतुलन बनाने, सामूहिक नेतृत्व की राह पर बढ़ने और बीजेपी की तरह माइक्रो लेवल पर चुनावी तैयारी की रणनीति का संकेत बता रहे हैं, तो कुछ इसे विपक्षी दलों में आपस में ही पावर पॉलिटिक्स का नतीजा बता रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन एक संयोजक पर ही सहमत नहीं हो पा रहा है, तो जब बात एक पीएम पद की होगी तो क्या वो आपस में किसी एक नाम पर सहमत हो पाएंगे? क्या कई संयोजक की तरह सत्ता में आने पर कई पीएम की भी बात होगी, यानी हर दल का कुछ महीनों के लिए पीएम बनेगा? वहीं लालू के बयान में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में भेजकर भी कद पर कैंची चलाने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। भले ही बीजेपी के विरोध में विपक्षी दल एक मंच पर आने को मजबूर है, लेकिन उनकी आपसी कड़वाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल लालू के विरोध की बुनियाद पर ही नीतीश की सियासत की इमारत बुलंद हुई है। आरजेडी और जेडीयू अभी भले ही साथ हैं, लेकिन लालू के मन में वो टीस कहीं न कहीं है। आरजेडी के नेता लालू यादव नीतीश को संयोजक बनाने की वकालत करते हैं, तो लालू कई संयोजक बनाने की बात कह रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि आरजेडी नीतीश को राष्ट्रीय राजनीति में धकेलना तो चाहती है, लेकिन ये भी नहीं चाहती कि उनका कद मजबूत हो। हालांकि नीतीश कुमार की अस्थिर छवि की वजह से भी विपक्षी गठबंधन के घटक दलों में उन पर विश्वास का अभाव है। इस अविश्वास की एक वजह हरिवंश भी है, जो नीतीश से गुपचुप मुलाकात कर जाते हैं, और उस मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, इसे लेकर ना तो हरिवंश और ना ही नीतीश कुमार एक लाइन बोलते हैं। बेंगलुरु की दूसरी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार नहीं थे। नीतीश के नाराज होने की खबरें भी आई थी, हालांकि तब नीतीश कुमार ने इनका खंडन किया था। वहीं एक हफ्ते पहले ही नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे। नीतीश ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी, लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार ने किसी भी विपक्षी नेता से मुलाकात नहीं की। इसे लेकर ये सवाल भी खड़े हुए कि क्या संयोजक पद के लिए मुंबई बैठक में चर्चा से पहले ये नीतीश की दबाव की रणनीति है? ये किसी से छुपी बात नहीं है कि नीतीश के मन में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। गाहे बगाहे जेडीयू नेताओं के जरिए नीतीश अपनी इस आकांक्षाओं के बारे में खुलकर बताते भी आए हैं। ऐसे में वो विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयोजक बनकर सबसे बड़े नेता की छवि बनाना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि प्रधानमंत्री पद की राह गठबंधन के सत्ता में आने पर भी मुश्किल है।
विपक्षी गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो राहुल गांधी ही सबसे प्रमुख दावेदार होंगे। ऐसे में कांग्रेस खुद नीतीश को संयोजक पद देने का मन नहीं बना पा रही है। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की कांग्रेस से नजदीकी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया की जब तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होनी है, उससे पहले लालू यादव का एक से ज्यादा संयोजक बनाने का शगुफा छोड़ना कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो सवाल वही है कि आखिर लालू के बयान के क्या मायने निकाले, और इस बीच नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाए जाने पर जो जवाब आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तरफ से आया, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, आपका बहुत स्वागत है। नीरज राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त संजय चक्रवर्ती जी भी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं टीएमसी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आजाद गांधी जी जुड़े हैं इस वक्त, प्रवक्ता आरजेडी के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं जी के त्रिपाठी जी आपके साथ। त्रिपाठी जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए एक मंशा तो ख्वाब तो पाले ही हैं नीतीश कुमार, और इस बात की का जिक्र जेडीयू के कई नेताओं की तरफ से पहले भी किया जा चुका है कि नीतीश कुमार सीनियर नेता है, केंद्रीय राजनीति में अगर आते हैं तो ये और अच्छी बात है, और प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, यहाँ तो मीटिंग होनी है विपक्षी गठबंधन की, मीटिंग में कई संयोजक हो सकते हैं, इस बात का जिक्र लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। नीतीश पर सहमति क्यों नहीं? नेहा जी, देखिए, जो भी भारतीय राजनीति में आता है वो हर आदमी की इच्छा होती है वो देश की सर्वोच्च कुर्सी पे पहुंचे। तो अगर माननीय नीतीश कुमार के अंदर ये सर्वोच्च कुर्सी पे पहुंचने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए जितने भी गुण होने चाहिए, वो नेहा जी सब उसमें, चाहे वो परिवारवाद की हो, जो सबसे बड़ा फोकस हमारे प्रधानमंत्री करते हैं कि परिवारवाद पे जो 2024 का उन्होंने जो एक टारगेट किया है कि हम 3 मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। भ्रष्टाचार है, दूसरा मुद्दा है आपका परिवारवाद है, तीसरा मुद्दा तुष्टिकरण। इन तीनों मुद्दे पे अगर कोई अच्छा व्यक्तित्व है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में तो माननीय नीतीश कुमार। नंबर 1 परिवारवाद नहीं है, भ्रष्टाचार तो दूर दूर तक तो नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर उनके लड़के का कोई नाम बता दे, उनके भाई का कोई नाम बता दे, उनके पिताजी का कोई नाम बता दे, कहीं आप बता नहीं सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए अगर कोई बेहतर या सबसे बेहतर दावेदार हैं तो वो नीतीश कुमार ही है। ठीक है, नया जी मुझे समझ लीजिए ना, जी 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जनता का जनादेश उनको मिला है। उसके बाद वो करीब 15-20 सालों तक केंद्र में मंत्री रहे, रेल रहे, कृषि रहे, उद्योग रहे, कभी उनके कुर्ते के ऊपर कोई दाग नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्त है। तो अगर वो देश के जो तमाम जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम अगर किसी ने किया है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, तो माननीय नीतीश कुमार ने शुरुआत की है। ठीक है, और उसके सूत्रधार है और उन्होंने जो बनाया है उसके लिए अब ये तो तय करना पड़ेगा। जो बैठक मुंबई में होगी उस बैठक में लोग तय करेंगे कौन संयोजक होगा। ठीक है, अभी तो सब अपने ठीक है। त्रिपाठी जी बने रहिए हमारे साथ। आजाद गांधी जी का रुख कर लेती हूँ, मैं फिर लौटूंगी, आपका रुख करूंगी। लेकिन आजाद जी, अभी आपने सुना के त्रिपाठी जी को कह रहे हैं कि देखिए अगर प्रधानमंत्री के लिए कोई बेहतर दावेदार है जो डिजर्व करते हैं वो नीतीश कुमार ही डिजर्व करते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को क्यों ऐसा लगता है कि कई संयोजक बनाए जाने चाहिए जो अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी संभाले? नीतीश कुमार पे सहमत क्यों नहीं? देखिए, हम इस मुद्दे पर आपसे कहना चाहते हैं कि पार्टी में कई लोग हैं, नए नए चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। हमारा कहना है, हमारी पार्टी का कहना है कि जो बैठक आने वाले समय जी सर, आवाज मिल रही है आपको? सर, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। रत्नाकर जी,
अभी तो एक संयोजक पर ही कहीं ना कहीं लग रहा है कि सहमति नहीं बन पा रही है। कैसे चलेगा ये विपक्षी गठबंधन? देखिए, अभी नेहा जी, मैं एक चीज स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा कि अभी बैठक जो 31 तारीख और 1 तारीख को जो शेड्यूल्ड है, उस बैठक में इस चीज की चर्चा होगी कि संयोजक कौन बनेगा और कौन कौन बन सकता है। पार्टियां अलग विचारधारा की हैं, अलग आइडियोलॉजी है, अलग अपने राज्यों में प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके विचार हैं, उनके परामर्श हैं। उस परामर्श को जो है वो मीटिंग में रखेंगे और अगर सारी पार्टियों की सहमति बनेगी कि अगर एक से ज्यादा संयोजक रखने से काम और सुचारू रूप से हो सकता है और अच्छे तरीके से हो सकता है, अगर सहमति बनेगी तो हम निश्चित रूप से उसके संयोजक जो बढ़ाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं अभी नहीं सर, सवाल इस बात को लेकर है, एक व्यक्ति पे क्यों नहीं बात बन पाएगी, ये यकीन क्यों नहीं है आप लोगों को? अगर आप एक साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं तो क्या नहीं लगता कि एक व्यक्ति पर भी सहमति बनने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि एक व्यक्ति पर सहमति बनाए, या महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी है? संयोजक की भूमिका क्या होती है नेहा जी? संयोजक की भूमिका यही होती है कि सारी पार्टियों के बीच में समन्वय स्थापित करके और जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत चुनाव में जो है हम लोग उतरा जाए। तो अगर संयोजक एक से भी ज्यादा भी अगर रह सकते हैं तो उसमें क्या हर्ज है? उसको तो जिम्मेदारियां और अच्छी तरीके से 3-4 राज्यों में अगर एक संयोजक बना सकते हैं तो वो तो और अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकता है ना। उसमें कोई प्रश्न ये नहीं है कि एक ही संयोजक होना चाहिए। प्रश्न ये है कि हम सारे लोग जो है एकत्रित हो करके और चुनाव लड़ करके और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से हराना है। ठीक है, अभी आपने के त्रिपाठी जी को सुना। के त्रिपाठी जी कह रहे, देखिए नीतीश कुमार से बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पर कोई और नेता नहीं है। जितना उनका अनुभव है, जितने वो शालीन हैं, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, कोई आरोप उन पर लगे नहीं है अभी तक। उनकी एकदम साफ सुथरी छवि है। बिहार की आवाम 17 सालों से उन्हें देख रही है मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या कांग्रेस को पसंद है प्रधानमंत्री के तौर पर चेहरा आगे रखने के लिए नीतीश कुमार? देखिए नेहा जी, यहाँ चेहरे की बात है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तमाम जो है इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने कह दिया, ये स्पष्ट तौर से कहा है कि चेहरे पे कहीं पे भी कोई अभी निर्णय नहीं लिया गया। हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। चेहरा हम उसको डिसाइड कर लेंगे एक बार चुनाव में जब हम लड़ेंगे और जीत कर आएंगे तो निश्चित रूप से हम उस समय आपसी सहमति से मतलब अब संयोजक कई होंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा जो होगा वो भी स्पष्ट नहीं करेंगे। नहीं, बारात जाएगी लेकिन दूल्हा स्पष्ट नहीं है कौन होगा। लेकिन ठीक है, आजाद जी का मैं रुक कर लेती हूँ, फिर मैं संजय जी का भी रुक करूंगी। आजाद जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर, एक संयोजक क्यों नहीं? इतने संयोजकों का क्या काम रहेगा? और क्यों ऐसा लालू प्रसाद यादव को लगता है कि नीतीश कुमार के साथ साथ बाकी भी और संयोजक होने चाहिए या हो सकते हैं? देखिए मैडम, हम ये कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर कि लालू प्रसाद यादव की सोच अच्छी सोच है। हाँ। हम नीतीश कुमार जी का सम्मान करते हैं। हाँ। और हम लोग देश और दुनिया का एक ईमानदार व्यक्ति, वेदांत व्यक्ति है, उसका नाम नीतीश कुमार है। इसमें कहीं तो मत है। लेकिन पार्टी गठबंधन डेवलपमेंट करे, क्योंकि इस गठबंधन में बहुत सारे नए चेहरे जो है, नई पार्टियां आ रही है। उसको हम लोग लालू प्रसाद यादव का जी का सोच है कि चारों तरफ जितने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जो भारत का जो बहुत बड़ा कंट्री है, अगर उन जगहों पर हम कन्वेनर बना देते हैं तो हमारा गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो आगे बढ़ेगा और काफी ठोस एवं मजबूत होगा। और उसके बाद एक मेन कन्वेनर होंगे। हमको लगता है कि मेन कन्वेनर में लालू यादव जी को कोई इसमें दो मत नहीं हो कि नीतीश कुमार का नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाएंगे क्या नीतीश कुमार का नाम? देखिए, अभी तो कन्वेनर की बात है मैडम। नहीं, मैं आगे बढ़ाने की बात कर रही हूँ ना, पसंद की बात कर रही हूँ। प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार पसंद करेंगे क्या? ही इज ए गुड पर्सन। प्रधानमंत्री के तौर पर हम लोग वो एक ईमानदार व्यक्तित्व का सम्मान होना चाहिए इस देश में। और नीतीश कुमार इसमें मैंने घोषणा करिए भाई, जितना भी तारीफ समर्थन करते हैं वो कम है।
तो ऐसी स्थिति तो मतलब में ये समझा जाए सर, आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ाया जाएगा प्रधानमंत्री के तौर पर? देखिए, हम लोग तो शुरू से ही चाह रहे हैं कि बने, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा, हाँ। जो आगे का जो मीटिंग होने जा रहा है, हाँ। कुछ ही दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। हाँ। प्रधानमंत्री का भी फैसला हो जाएगा, कन्वेनर एक अलग चीज है और प्रधानमंत्री का पद एक अलग चीज है। हाँ, हाँ। तमाम मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी और आपके बीच सामने बातें आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजय जी, क्या नहीं लग रहा कि ममता बनर्जी का कद छोटा होता जा रहा है, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल दिखाई देती हैं? आप तो कहते हैं, देखिए ममता बनर्जी इतनी एक्सपीरियंस्ड है, इतना अनुभव उनके पास है, राजनीति में परिपक्व है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई धूल चटा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है। यहाँ पे तो तमाम और नेता भी है जो महत्वाकांक्षाएं पाले हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी संयोजक वाली बात चल रही थी, तो मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। संयोजक में जॉर्ज फर्नांडिस, संयोजक में चंद्रबाबू नायडू, संयोजक में सोनिया गांधी, ये सब संयोजक थे अपने समय पे, लेकिन कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। तो संयोजक का मतलब ये नहीं कि वो प्रधानमंत्री बने। और ये लालू जी का विचार है, जो वरिष्ठ है वो सर, वो एक पार्टी थी, ये एक गठबंधन है, इस बात को भी समझना होगा। अरे मैंने गठबंधन का ही नाम बताया, चंद्रबाबू नायडू भी गठबंधन के संयोजक थे, आपके जॉर्ज फर्नांडिस वो भी गठबंधन के संयोजक थे, और सोनिया गांधी भी यूपीए में गठबंधन की संयोजक थी। तो संयोजक का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो। और लालू जी वरिष्ठ है, उनके पास एक्सपीरियंस है। अगर उन्हें ये बात कही है तो वो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ कर कही होगी कि अगर 4-4, 5-5 राज्यों का एक एक संयोजक को जिम्मेदारी दी जाती है तो हम और ज्यादा मजबूत होकर के हम इस चुनाव को लड़ सकते हैं। तो उस पे भी जो है राष्ट्रीय नेता हम लोग के सारे जो है विचार करेंगे, और अगर हो सकेगा तो ऐसा भी होगा। का उम्मीदवार कौन होगा ये तो तय होगा ना पहले। नहीं, ये सारी चीजें देखिए, ऐसा है कि अभी आप बोल रहे थे कि बिना दूल्हे के बारात, तो मैं आपको बता दूं, 1977 में दूल्हा कौन था? कोई नहीं था। 1991 में कौन था? 1996 में कौन था? 1997 में कौन था? 2004 में कौन था? ऐसा नहीं होता है। ये कोई दूल्हा जो है, ये जनता वर्सेस मोदी का चुनाव है। जनता जो है वो किसको चुनना चाहती है ये दिखाता है। जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं उसका हश्र क्या हुआ ये भी तो समझना होगा ना सर। नहीं, हश्र कहा हुआ, 10 साल चली है सरकार। 10 साल चली है सरकार। कौन सी सरकार? 10 साल, यूपीए सरकार 10 साल चली है। यूपीए गठबंधन, यूपीए तो फिर आप यूपीए गठबंधन में हो जाते हैं, इससे इंडिया गठबंधन बनाने की क्या जरूरत थी? इंडिया सेम टू सेम। अब ये दल बहुत बढ़ चुके हैं, हम लोग का स्ट्रेंथ बहुत मतलब बढ़ अब गया ये है। समझिए कि यूपीए के बराबर ही इंडिया गठबंधन आप लोगों ने बनाया। यूपीए में तो कांग्रेस की अहम भूमिका थी ना। अब दल बहुत सारे हो चुके हैं। अब यूपीए में अगर आप ये कह रहे हैं, यूपीए में तो कांग्रेस की अलग भूमिका थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने, तो फिर ऐसे में क्या यहाँ पे भी अलग भूमिका रहेगी कांग्रेस की। कांग्रेस को कभी छोटा करके नहीं आंका जा सकता। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो हमेशा बड़े भाई के रूप में अपना काम करेगी। तो इसलिए कांग्रेस को कभी छोटा मत समझिएगा। कांग्रेस ममता दीदी ने सबसे पहला टीएमसी अपने आप को छोटा समझ रही है क्या? नहीं, हम एक क्षेत्रीय पार्टी है और हम अपना पूरे दमखम के साथ अपना चुनाव लड़ेंगे, सबके साथ सबसे सहयोग लेकर के चुनाव लड़ेंगे। और ममता दीदी ने सबसे पहले स्टेटमेंट ममता दीदी ने दिया होगा कि कांग्रेस त्रिपाठी जी 200 सीटों में मजबूत है। त्रिपाठी जी, क्या नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव इतना अभी भी भरोसा नीतीश कुमार पर नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए, भले ही आप लोग गठबंधन से सरकार चला रहे हो? देखिए नेहा जी, अगर इस गठबंधन का कोई सूत्रधार है तो माननीय नीतीश कुमार है। वहाँ कहाँ कोई प्रश्न उठता है? कितने संयोजक बनेंगे ये तो तय करेगी इंडिया की जो बैठक होगी। हाँ। लेकिन अगर जो बेहतर कैंडिडेट उसमें देखा जाए, हाँ, तो उसमें माननीय नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि इसके सूत्रधार हैं। और उसके साथ ही साथ वो जो 3 मुद्दे जो लेकर मतलब बेहतर की हम बात कर रहे हैं, तो फिर क्या आपको लगता है कि शरद पवार को कहीं कम आंका जाना चाहिए, या ममता बनर्जी को कहीं कम आंका जाना चाहिए, या फिर राहुल गांधी को कहीं कम आंका जाना चाहिए? देखिए, ये तो तय करेगा गठबंधन की जो बैठक होगी उसमें होगा। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा,
कौन इसका दूल्हा बनेगा ये भी तय हो जाना चाहिए, क्योंकि बगैर दूल्हे की बारात का मैं भी नहीं सोचता हूँ होना चाहिए। और उसमें अगर देखा जाए तो माननीय नीतीश कुमार से बेहतर कोई कैंडिडेट है नहीं देश में। वो पिछड़े समाज से भी आते हैं और एक बहुत बड़ी पूरे देश में उनकी एक जो गुडविल है, जिसे आप कह सकती है जो क्रेडिबिलिटी है, बिल्कुल, कि वो बहुत है। और वो भ्रष्टाचार में कहीं नहीं है, बिल्कुल, परिवारवाद में कहीं नहीं है। हाँ। देश के जितने भी साफ सुथरी छवि के व्यक्ति है, आप ये कह रहे हैं। चलिए, आजाद जी ने तो ये बोला, कि देखिए एक अच्छी छवि के हैं और नाम आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन रत्नाकर जी, नीतीश कुमार के नाम पर कांग्रेस सहमत होगी क्या? कह रहे हैं कि देखिए बिना दूल्हे के बारात निकालना उसके पक्ष में जेडीयू भी नहीं है। लेकिन यार जी, मैं एक चीज बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ कि अभी दूल्हे की बात और प्रधानमंत्री की बात और चेहरे की बात करना बेमानी है, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी को पैनलिस्ट हैं मेरे, ये हम लोग नहीं तय कर पाएंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। रही बात यूपीए की, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब यूपीए गठबंधन हुआ था उस समय भी किसी प्रधानमंत्री चेहरे पे हम लोग ने लड़ाई नहीं लड़ा था। हमने संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी, उसके बाद फिर हमने चेहरे तय किए और हमने प्रधानमंत्री जो है कैंडिडेट घोषित किया। तो ये सारी चीजें जो है वो निश्चित रूप से चुनाव के बाद तय करने वाली चीजें हैं। अभी हम यहाँ पे बैठ के कोई किसी ने तो सर यहीं पे सहमति नहीं बन पा रही ना। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि पहले चेहरा तय होना चाहिए, आप कह रहे हैं चेहरा तय नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो सहमति आप लोगों की बनी नहीं पा रही है। तो सवाल इस बात को लेकर संयोजक में कैसे सहमति बनेगी, आगे सीट शेयरिंग कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है सर। अभी सवाल हमारा ये है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से 2024 में सत्ता से हटाना है। ठीक है, वो हमारा सवाल। ठीक है, त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी जल्दी से। जिंदा रखना है, ये हमारा। ठीक है रत्नाकर जी, सवाल प्रधानमंत्री का चेहरा का है, वो चुनाव के बाद हो जाएगा। ये त्रिपाठी जी को भी ठीक है सर, ठीक है, मैं बस वक्त की कमी है। जल्दी से त्रिपाठी जी। नेहा जी, मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 2004 का वो समय नहीं रहा है। बिल्कुल वो सही। समय होता तो यूपीए गठबंधन बनता, बिल्कुल, इंडिया बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आज वो गठबंधन इंडिया बन रहा है तो वो समय नहीं। आज तो बहुत बड़ा एक बड़े पर्सनालिटी से फाइट करना है, तो उसके साथ ही कोई दूल्हा बारात का। बिल्कुल, वो 2004 का वक्त नहीं रहा ना संजय जी, इस बात को समझना होगा ना। जल्दी से संजय जी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की जो छवि थी, उससे बड़ी छवि मोदी जी की नहीं है। सबसे बड़ी छवि थी अटल बिहारी वाजपेयी के। भारतीय राजनीति में बड़े चेहरों में से अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आता है। तो उस समय उतना भ्रष्टाचार नहीं था, उतना हिंदू मुसलमान नहीं था, उतनी महंगाई नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हम जीते। इस समय तो हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, परिवारवाद के मुद्दे हैं। चेहरे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चेहरे की बात, चेहरा स्पष्ट होना चाहिए ना। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस बार दल की नहीं, देश की लड़ाई है। देश की लड़ाई में इस बार जो है हम सहमति नहीं बन रही। आप धर्म और देश की लड़ाई की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चेहरा स्पष्ट हो। के त्रिपाठी जी, वो राष्ट्रीय दलों के नेताओं को तय करने दीजिएगा, जो बैठक में तय करेंगे। यहाँ पे हम लोग का कोई अधिकार नहीं इस बारे में बोलने का। कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा सब समझ आएगा। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस संयोजक थे, 26 पार्टियों का गठबंधन था। आज दौर दूसरा है। आज दौर हमने इनसे जो हमारा जो गठबंधन था, हमने जो इनके साथ गठबंधन किया था, जॉर्ज फर्नांडिस का पहला फार्मूला था कि राम मंदिर उससे हटा दीजिए, दूसरा था 370 हटा दीजिए, कानून सिविल कोड हटा दीजिए। ठीक है, सब इसके मुद्दे को हटा करके नहीं, यहाँ पे सवाल इस बात को लेकर है। देखिए के त्रिपाठी जी बिल्कुल स्पष्ट और साफ कह रहे हैं कि देखिए बिना दूल्हे के बारात निकालना बिल्कुल सही नहीं है, चेहरा स्पष्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री कौन मिलेगा, जनता और इस गठबंधन के बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए। मटेरियल कोई है तो माननीय नीतीश कुमार। देखिए सीधे तौर पे दावे किए जा रहे हैं। रत्नाकर जी जल्दी से 5 सेकंड है सिर्फ। देखिए नेहा जी, अब त्रिपाठी जी वरिष्ठ हैं, इनको अपने नेता की भी बात सुननी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने खुद स्वयं कहा ये चीज थी कि मैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए मैं ये इंडिया गठबंधन नहीं बना रहा। हाँ। और ये चीजें इनको समझना चाहिए। ये इनका प्रेम है नीतीश कुमार के प्रति, मेरा प्रेम राहुल गांधी के प्रति है। सबका प्रेम सबकी पार्टियों के प्रति होता है, लेकिन अगर ऐसे में आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं साथ चलना है, सर ये ऐसे लग रहा है
स्थिति के साथ चलने वाली स्थिति है। अभी तो सीट शेयरिंग की बात नहीं हो रही, ये नहीं बात हो रही कि अभी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, अभी तो ये संयोजक की बात हो रही है, वहां पे ही सीट फुटओवर देखने के लिए मिल रहा है सर। तो कैसे एकजुटता होगी, ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है सर। माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा सर, वक्त नहीं दे पाऊंगी, सॉरी। ये बात नहीं करते, हम देश के लिए बात करते हैं। अच्छी बात है सर, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए ना सर, पारदर्शिता होनी चाहिए ना संजय जी। ऐसे राहुल आप गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं, बन रहे हैं या कौन बन रहा है, हमें कोई फर्क नहीं जनता को पड़ता। तो जनता को हम तो देश की बताना बात होगा ना, करें। जनता को तो बिल्कुल, बताना वो होगा ना, समय आएगा आप तब ही तय थोड़ी ना बताया कर लेंगे जब सर, समय आएगा जनता तब को बताएगा। बताना होगा, ये तय करना होगा समय कि आएगा कौन तब बता प्रधानमंत्री दिया बनेगा। जनता को पसंद होगा तो जनता वोट करेगी, नहीं तो नहीं बिल्कुल, जनता करेगी। समय- वो समय अभी नहीं है। ऐसा जब थोड़ी समय होता आएगा, है कि निश्चित बाद में पत्ते हम खोलेंगे। तय करेंगे ये- सर। ये यूपीए वाली जब बात नहीं है तो ये भी तय करना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री कौन है? यूपीए गठबंधन में जितने लोग हैं सब समझदार लोग ये हैं, तय करना पड़ेगा ना बीजेपी को, सब समझदार तय हैं। करना पड़ेगा ना राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है। सर ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों में अंतर होता है सर, उस बात को भी समझिए। नहीं, दोनों में अंतर होता है। अब आप सर, वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी कह रहे यूपीए वाली बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं हमारी भूमिका बड़ी रहेगी। तमाम चीजों को जनता सुन रही है, समझ रही है, देख रही है, और अगर इस तरह से आप ढिलमुल करके जवाब देंगे, गोल गोल जवाब देंगे, तो जनता विश्वास नहीं करेगी सर। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा, वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।